हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आ गया हूँ जो सोशल स्टडीज़ के एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं, उसका सेकंड सेट लेके आ गया हूँ। और इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार करने हैं जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी लिस्ट आपके यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हैं उनका आपको मिलाना है ज्यूरिसडिक्शन स्फीयर से। ठीक है, मतलब कि कौन सा किस ज्यूरिसडिक्शन में लाई करता है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है वो आपका बी में लाई करता है। फॉर इन्फॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ओनली इट। स्टेट लिस्ट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन इट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपका वो सब्जेक्ट्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो चौथा वाला रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन न्यू सब्जेक्ट्स। तो जो पहले का आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो अब मैंने आपको कल ही बताया था पिछले वाले जो सेट 1 में कि जितने भी आपको यहाँ पर लिस्ट आपके दिए हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, इन सबको आपको पढ़ना है ध्यान से। और किन के जुरिडिक्शन में क्या आता है, कौन लॉ बनाता है, कौन सा लॉ किस में आता है, ये सब आपको तैयार करने हैं। तो ये पहले का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीड द स्टेटमेंट गिवन। बोला है इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, all the communities have freedom to profess and practice any religion in India. Which one of the following constitutional term is used for the above statement? बोल रहा है कि इंडिया जो है इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पूरी उनकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी ये रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, बोलना है इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जो एकदम फिट बैठता है। तो ए जो है वो रिपब्लिक है, बी है सेकुलर, सी है सॉवरेन और डी सोशलिस्ट। तो आप जानते हो, बहुत बार आपने सुना होगा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर मतलब यही होता है कि कोई भी दबाव नहीं है, यहाँ पर जो भी चीज़ें सब फ्रीडम है, कोई भी कुछ भी किसी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप देख ही रहे हो जो नॉर्थ कोरिया में जिस तरह से हाल है लोगों का, वैसा तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं चाहेंगे। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उन्होंने अलग ही अपना एक बना रखा है और वहाँ पर कोई रिलीजन आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो इसके मतलब आप बोल सकते हो कि सर ऐसा कौन सा कंट्री है जो जिसमें सेकुलर वर्ड फिट ही नहीं बैठता है, तो वो नॉर्थ कोरिया होगा। ठीक है, तो उस तरह से तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो सेकंड का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन्स। अब बोला यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म है जो कहीं ना कहीं वुमेन्स क्या जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी उसके बारे में बात करता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो क्या पैट्रियार्की है, मैट्रियार्की है, सोशलिस्ट या फेमिनिस्ट है। जो थर्ड का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, जो कि फेमिनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन रहा है, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है कि बोल रहा है कि ये सॉइल की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉइल है। इट डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो। तो ये देखो ये जितने भी आपके प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ये लेटराइट सॉइल का बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेंगे। तो लेटराइट सॉइल आप जानते हो जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल है उसको आपको ध्यान से पढ़ के जानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। बोला रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू रेबी क्रॉपिंग सीजन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो आप जानते हो 3 तरह के क्रॉप होते हैं, रेबी, खारिफ और जायद क्रॉप। ठीक है, रेबी जो होता है वो आपका विंटर वाला क्रॉप होता है, खारिफ जो होता है वो समर वाला होता है, और जो जायद होता है वो आपका विंटर समर के बीच में जो सीजन होता है उस समय ये आपका बोया जाता है। तो रेबी क्रॉपिंग के बारे में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला है रेबी क्रॉप आर सोन इन विंटर, बिल्कुल सही। अब ये इसको सोन कब किया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल टू जून में।
तो यहाँ पर आपका आता है सेकंड नंबर भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप आर मेज कॉटन एंड जूट, बिल्कुल गलत। ये जितने भी आपके बताए गए हैं ये सब आपका ठंड वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जितने भी आपके क्रॉप है, सॉरी ये गर्मी वाले हैं, सब गर्मी में बोया जाते हैं। तो थर्ड वाला सही नहीं है। फोर्थ क्या है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बिल्कुल सही। जितने भी पंजाब वो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो आपके स्टेट्स आते हैं पंजाब हरियाणा यूपी, ये सब आपके क्या है व्हीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टॉप पर आते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो रेबी क्रॉप का एग्जांपल ले सकते हो कि वीट होता है, सबसे मेन एग्जांपल वीट होता है, ठीक है। विंटर रेनी का आप राइस मान कर चल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपको रेबी क्रॉप के साथ साथ कौन सा वेजिटेबल या कौन सा आपको ये क्रॉप बोया जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेगा क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब बोला यहाँ पर करेक्टली मैच जो पेयर है उनको आपको चूज करना है। तो फेरस नेचुरल गैस गलत, नॉन फेरस निकेल गलत, नॉन मेटेलिक मिनरल लाइमस्टोन सही, एनर्जी मिनरल्स कोबाल्ट गलत। तो करेक्ट मैचली जो है वो सी ही ऑप्शन में दिखा रहा है, तो 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग लीडर्स रिगार्ड व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच। अब बोल रहा है कि यहाँ से जितने भी आपके लीडर्स हैं और उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, सॉरी करेक्टली मैच है। जो आपका जवाहरलाल नेहरू है वो आपका करेक्टली मैच है, जो कि क्या है उड़ू किसान सभा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, उड़ू किसान सभा। देखो सी का जो सही है वो स्वराज पार्टी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वो भगत सिंह का है, सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए लिखा है, अब देखो ये पिछले सेट में भी इस तरह से चीज़ें आई थी और देखो इसमें भी रिपीट किया हुआ है। तो आप मैंने इसका आंसर बता चुका है, जो 8th का सी वाला है, ठीक है। चलिए अब आता है असर्शन एंड रीजन। टू स्टेटमेंट वही है, असर्शन क्या दिया है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बल्कन। अब इसका रीजन क्या है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो आप देख पा रहे यहाँ लिखा है दोनों ही आप जो आपके असर्शन और रीजन है वो करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ए का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, फ्रॉम विच फॉलोइंग कंट्री गिसिसिपी गरीबाल्डी बिलोंग्स टू। बोला जो गिसिसिपी गरीबाल्डी थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो इटली से बिलोंग करते थे। ऐसे ही आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है कि जो आपके नेपोलियन थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, और एडोल्फ हिटलर किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ऑटोमन बिस्मार्क किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक। बोल रहा है कि आपको यहाँ पर पिक्चर जो दिया है उसको ध्यान से देखना है और यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको केयरफुली ध्यान से देखते हुए बताना है। तो देखा द डिफरेंस of amount of interest between what is charged from borrowers and what is paid to depositor। यही आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो डिपॉजिटर और borrower में कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो 11th का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब आते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका वो फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भी हमारे इंडिया में बैंक होते हैं वो सारे इसी रिजर्व बैंक से ही अपना लोन लेते हैं या पैसा जमा करते हैं, या इमरजेंसी के टाइम पे जो भी कैश की जरूरत पड़ती है वो सब रिजर्व बैंक से ही करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन सोर्स है लोन का बैंकों के लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेटरल बिफोर लेंडिंग लोन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। अब बोला यहाँ पर कि जो लोन देते हैं उनको कोलेटरल लेने की क्या जरूरत पड़ती है, क्या टू लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स, टू एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशंस, टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, या टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। तो जो 12th का डी ऑप्शन है वो सही है कि टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर। बोला है कि जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स गोल्स दिए हुए हैं वो कौन सा करेक्ट है प्रॉस्परस फार्मर के लिए। क्या बेटर वेजेस है, नहीं बिल्कुल नहीं। हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, बिल्कुल सही।
एज्यूम्ड हाई फैमिली इन एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ये भी करेक्ट है। मोर डेज फॉरवर्ड गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज। बोल रहा है कि इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी का एग्जांपल कौन सा है? क्या फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, ये है। क्या हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, ये है। क्या हेडलॉक वर्कर कैरिंग सीमेंट, ये है। या टीचर टेकिंग क्लासेस इन ए गवर्नमेंटल स्कूल। तो ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है, जो कि 14 का डी ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के ला सकूं। और शेयर करते ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यार सी बात है, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज। बोल रहा है कि जो भी चीजें यहाँ दी हुई हैं, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड, जो भी बिजनेस ट्रेड में हम लोग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन को हटाते हैं, उस जो की गवर्नमेंट लगाया हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, जो कि 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। तो आपका क्या वो इन्फेंट मोलारिटी रेट है, क्या वो इक्वालिटी है, क्या वो बॉडी मास इंडेक्स है, या फिर पर कैपिटा इनकम है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? सपोज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली। मम्मी का 50,000, पापा का 40,000, बेटे का 20,000 और डॉटर का 20,000। तो एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली वुड बी, तो एवरेज क्या होगा? जाहिर से सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो अब जो 7 का सी है वो सही है, 32,500। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन डेमोक्रेटिक कंट्री। बोल रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक चेक्स और बैलेंसेस जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम authorization, to prevent any change to the constitution, to ensure absolute power for one branch of government। तो जो 18 का बी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है आपका। तो ये आपका करेक्ट बैठता है चेक्स और बैलेंसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम। अब बोला है इनमें से किस कंट्री के पास 2 पार्टी सिस्टम है? तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? वो करेक्ट है आपका, जो कि यूनाइटेड किंगडम है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। बोल रहा है कि जो आपका बेल्जियम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो कि अलग से गवर्नमेंट बना रहा था ब्रुसेल्स में? प्रोमोटिंग कल्चरल इवेंट्स, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्फोर्सिंग लोकल लॉज, इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने सैम्पल पेपर से उठाए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उसके आप चिंता मत करिए। जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या आपके सिविक्स हो गए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, आप बस देख रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो आप स्टूडेंट्स। तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक आप, और स्टूडेंट्स एक बात और मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या प्रीवियस ईयर 2024, 23, 22 का मैंने जो फोटोज़ हैं क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो फोटोज़ हैं वो मैंने पोस्ट कर रखे हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के अपनी तैयारी को और अच्छा से बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि क्वेश्चंस जो है वो आपको वो दे सकता हूँ। तो जितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जितने भी हैं, सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप जाएंगे और सर्च करेंगे रावत क्लासेस ऑफिशियल।
इस पे आपका आएगा, उस पे आप उसको जॉइन कर लीजिए और वहाँ से बहुत सारे चीज़ें आपको मटेरियल मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।